नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। वक्त है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहले नजर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कतर ने जासूसी के आरोपों में मौत की सजा पाए 8 भारतीय नौसेना के दिग्गजों को रिहा कर दिया है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों में से 7 अब भारत लौट आए हैं। रिहाई और जासूसी के आरोपों से मुक्त करने के मामले को भारत और कतर के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास अबू मुरीखा में स्थित BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी में लगभग 27 एकड़ भूमि पर बनाया गया है और इसे 2019 से बनाया जा रहा है। मंदिर के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा दान दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे और 14 फरवरी को भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और PPP के अध्यक्ष आसिफ अली जादरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ के साथ रविवार को बैठक की। इस दौरान दोनों पार्टियां सैद्धांतिक रूप से देश को राजनीतिक अस्थिरता से बचाने के लिए सहमत हो गईं। PMLN द्वारा X पर जारी की गई स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों पार्टियों ने देश में राजनीतिक अस्थिरता और देश के भविष्य पर बात की है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी देश में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए राजनीतिक रूप से सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को ब्लैडर में समस्या से जुड़े लक्षणों की वजह से रविवार को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि ऑस्टिन ने अपने अधिकार उप रक्षा मंत्री कैथलीन हिक्स को सौंप दिए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में पिछले साल दिसंबर के बाद से तीसरी बार गुरुवार को ज्वालामुखी फटा, जिससे आकाश में धुआं छा गया और द्वीपीय राष्ट्र के सबसे बड़े टूरिस्ट सेंटर्स में से एक ब्लू लेगून स्पा को खाली कराना पड़ा। इस विस्फोट से 3.21 किलोमीटर लंबी नई दरार बन गई है, जिस दरार से 200 फीट ऊंचा लावा का फव्वारा निकल रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, मालदीव और भारत के संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है। इस बीच खबर है कि अगर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इसी तरह के भारत विरोधी रुख को अपनाते हैं तो मालदीव की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगर मालदीव के लिए भारत का लंबे समय से चला आ रहा सहायता कार्यक्रम जोर नहीं पकड़ा तो चीन के कर्ज का दर बढ़ता है और यह मालदीव की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। आपको बता दें कि भारत दशकों से मालदीव के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा भागीदार रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच अमेरिका के हाथ अरबों डॉलर्स का खजाना लगा है। अमेरिका को व्योमिंग में 2.34 अरब मीट्रिक टन रेयर अर्थ खनिज मिले हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस खोज के बाद अमेरिका जल्द ही चीन को रेयर अर्थ खनिजों के मामलों में पीछे छोड़ सकता है। अमेरिकी रेयर अर्थ इंक ने ऐलान किया है कि यह नया भंडार चीन के 44 मिलियन मीट्रिक टन के भंडार को पीछे छोड़ देगा। यह भंडार इतना ज्यादा बड़ा है जितनी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी, वह भी जब उन्होंने अभी सिर्फ 25% हिस्से की ही ड्रिलिंग की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों की तारीफ की है। रविवार को लाहौर के फैज फेस्टिवल में उन्होंने पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संपत्ति करार दिया है। हिज्र की राख, विसाल के फूल, इंडो पाक अफेयर्स नाम के सेशन में उन्होंने यह भी बताया कि वह आज तक ऐसे किसी देश में नहीं गए जहां पर उनका इस तरह से बाहें फैलाकर स्वागत किया गया हो। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं, अमेरिका में कुछ ही महीनों में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवार जीतने के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निक्की हेली के पति का मजाक बनाए जाने वाला मामला बढ़ता जा रहा है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे सेना की इज्जत नहीं करते। अगली खबर की ओर बढ़ते
हुए बता दें, नेपाल में नशीली दवाओं की तस्करी के 3 अलग अलग मामलों में 14 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। सभी धरान शहर से पकड़े गए। आधिकारिक सूचना के मुताबिक 4 के कब्जे से 50 किलो हशीश बरामद किया गया, तो वहीं दूसरे मामले में 99 किलो ड्रग्स के साथ 5 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक एक अन्य मामले में 23 वर्षीय भारतीय नागरिक को उसके 4 साथियों के साथ नशीली दवाओं समेत पकड़ा है। अब एक नजर करते हैं देश की कई बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी विधानसभा में हो रहा है। इस बीच बिहार में फ्लोर टेस्ट पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीतीश कुमार पर तंज किया है। जयराम रमेश ने कहा कि पलटी कुमार यानी कि नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, कोई नहीं जानता अब वह किस ओर रुख करेंगे। जयराम रमेश ने कहा, बिहार की राजनीति में क्या कहा जा सकता है जब पलटी कुमार शासन कर रहे हैं तो कोई नहीं जानता कि वह किस ओर रुख करेंगे। फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है। बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ने में लगी है, राजद को तोड़ने में लगी है, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। उन्होंने आज छत्तीसगढ़ के कोरबा से फिर से यात्रा शुरू की। बता दें, यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। असम में यह यात्रा 25 जनवरी तक जारी रहेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए कमर कस ली है। साल 2021 के प्रदर्शन की तरह ही इस बार फिर किसान अपनी मांगों के लिए विरोध पर उतरे हैं। वे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए राज्यों की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, राज्यों में उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को आज 12 फरवरी को खारिज कर दिया गया है। अलग अलग राज्यों में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज कोर्ट ने बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उप मुख्यमंत्री का पदनाम संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कतर द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाए जाने के करीब 3.5 महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की इस रिहाई को पीएम मोदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। विपक्ष ने भी पीएम के इस कूटनीतिक जीत पर उन्हें बधाई दी है। अगली खबर की ओर चलते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को एक बार फिर शीर्ष अदालत से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ की पीठ ने शीर्ष अदालत रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह मामले की प्रगति के बारे में निचली अदालत से रिपोर्ट हासिल करे और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु विधानसभा के इतिहास में पहली बार राज्यपाल आर.एन. रवि ने सोमवार को सदन में अपने अभिभाषण को कुछ ही मिनटों के अंदर समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अभिभाषण की सामग्री को लेकर सरकार से सहमत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान नहीं दिखाने के लिए डीएमके शासन की आलोचना कर नाराजगी जाहिर की। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा से 6 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्र पाल, शंकर घोष, तापसी मंडल, बंकिम घोष और मेहर गोस्वामी शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि ये कार्यवाही संदेश खाली हिंसा के खिलाफ बोलने को लेकर हुई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक विधायकों का सस्पेंशन विधानसभा के भीतर इनडिसिप्लिन और शोर शराबे भरा व्यवहार करने को लेकर हुआ है। अगली खबर की ओर चलते हैं। किसान संगठनों के दिल्ली कूच आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस ने अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की है। पंजाब सीमा पर 3 लेयर की पुलिस सुरक्षा होगी। सबसे पहले बीएसएफ के जवान होंगे और उनके पीछे आरएएफ और तीसरी लेयर में हरियाणा पुलिस के हथियार
हथियारबंद जवान तैनात होंगे। पंजाब के साथ लगते बॉर्डर को सील करने के अलावा लिंक रोड पर भी पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं और 13 फरवरी को चेकिंग और अनुमति के बाद ही वाहनों का हरियाणा में प्रवेश हो सकेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, बिहार में नीतीश सरकार के शक्ति परीक्षण के पहले राजद ने बड़ा आरोप लगाया है। राजद का आरोप है कि उसके 2 विधायकों को सचेतक के कक्ष में जबरन बैठाया गया। विधायकों की जारी बैठक के बीच पुलिस प्रशासन को हमारे नेता के घर से प्रवेश कराया गया। अब एक नजर करते हैं मनोरंजन और खेल की दुनिया की बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, भारतीय अंडर 19 टीम को रविवार को बेनोनी में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 79 रन की शिकस्त सहनी पड़ी। भारतीय टीम को आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरे फाइनल में शिकस्त मिली। इससे पहले WTC फाइनल और वनडे वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त मिली थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, कॉलिन मनरो के नेतृत्व वाली डेजर्ट वाइपर्स ने रविवार को IL T20 के वर्षाबाधित मुकाबले में शारजा वॉरियर्स को 6 विकेट से मात दी। इसी के साथ डेजर्ट वाइपर्स का IL T20 में अभियान 5वें स्थान पर रहकर खत्म हुआ। डेजर्ट वाइपर्स को जीत दिलाने में नाथन सोफ्टर और मथीशा पथिराना ने अहम भूमिका निभाई। दोनों गेंदबाजों ने 3-3 विकेट चटकाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी से राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच को लेकर फैंस के मन में उत्सुकता है कि क्या इस मैदान पर रन बरसेंगे या फिर स्पिन गेंदबाज यहां विकेटों की झड़ी लगा देंगे। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच को लेकर फिलहाल जो बड़ा अपडेट मिल रहा है वो यही है कि भारतीय टीम के स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा खुश हो सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच रविवार को एडिलेड के मैदान पर 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 34 रनों से हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली है। एडिलेड में दोनों देशों के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में माहौल उस समय गर्म हो गया जब वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर अल्जारी जोसेफ को क्रीज से 1 फुट दूर रहने के बावजूद रन आउट नहीं दिया गया। इस घटना के बाद क्रिकेट जगत में नई बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जैसे ही खत्म होगी उसके बाद तुरंत IPL 2024 का आगाज हो जाएगा। साथ ही ये लंबी सीरीज है, ऐसे में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट देने के बारे में सोचा जा रहा है। इस बीच पहले इस तरह की खबरें सामने आई थी कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को तीसरे टेस्ट में आराम दिया जा सकता है, लेकिन अब पता चला है कि उन्हें फिलहाल रेस्ट नहीं मिलेगा। 5 मैचों की सीरीज इस वक्त 1.1 से बराबरी पर है, यानी कोई भी टीम बाजी मार सकती है। ऐसे में अभी कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, बिग बॉस 17 से निकलते ही इन्फ्लुएंसर आयशा खान की झोली में कई सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं। इसके अलावा अब तक कई बड़ी पार्टियों में भी वे नजर आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी आयशा खान आए दिन ट्रेंड करती रहती हैं। इस बीच अब एक बार फिर इन्फ्लुएंसर चर्चा में बनी हुई हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, तू झूठी मैं मक्कार के बाद श्रद्धा कपूर एक बार फिर से स्त्री बनकर कॉमेडी हॉरर फिल्म के साथ जल्द ही बड़े पर्दे पर लौट रही हैं। हालांकि इस बार राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की मुश्किलें 2 गुनी बढ़ने वाली हैं। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की मूवी में वरुण धवन भेड़िया बनकर कैमियो करते हुए नजर आएंगे, जो स्त्री के साथ मिलकर धमाल मचाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, मलयालम फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है।
है। दर्शक मलयालम मूवीज को खूब एंजॉय करते हैं। वहीं अब एक और नई फिल्म दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए आ गई है। मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मामुट्टी की हॉरर फिल्म ब्रह्मायुगम का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो बेहद डरावना है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान दिवाली के मौके पर टाइगर 3 लेकर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। टाइगर 3 की सक्सेस के बाद सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म द बुल की तैयारी में बिजी हैं। इस फिल्म को विष्णुवर्धन डायरेक्ट कर रहे हैं। जहां सलमान एक तरफ फिल्म की तैयारी में बिजी हैं, वहीं इस बीच उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान ने सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी पर रिएक्ट किया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, सिंगर आदित्य नारायण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आदित्य भिलाई में एक लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। कॉन्सर्ट में आदित्य ने परफॉर्मेंस के दौरान एक फैन का फोन छीनकर फेंक दिया। उनका ये बिहेवियर फैंस को पसंद नहीं आया और यूजर्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।